हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड जी के ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है सेट नंबर 8। 1 से लेकर 7 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिए और आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नॉन एज, यानी कि इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है? द राइट आंसर इज मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर आपसे 1919 के जगह अगर वो आपसे पूछते 1909 के बारे में कि इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता था, तो फिर राइट आंसर होता मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे हमसे वो 1919 का पूछ रहे हैं, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गोली चलाने का आदेश रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। इसका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग मैस्कर किस वर्ष में हुआ था? आपको ईयर बताना है। तो दोस्तों, ये हुआ था साल 1919 में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1919 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में लोग गैदर्ड हुए थे, इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि 2 लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो आपको बताना है कि किन 2 लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद लोग जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी दौरान उन पे डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो आपको दोनों लीडर्स का नाम बताना है कि पहले उनको अरेस्ट किया गया था और फिर लोग जो थे वो गुस्से में आ गए थे, उनके अंदर आक्रोश था, तो वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो लीडर्स कौन से थे? उन दोनों लीडर्स का आपको नाम बताना है। महात्मा गांधी थे या फिर भगत सिंह थे? कौन थे दोनों लीडर? बताइए फ्रेंड्स, न महात्मा गांधी थे और न ही भगत सिंह थे। राइट आंसर है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट किया गया था और इनके अरेस्ट होने के बाद ही लोगों में गुस्सा था, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगला सवाल है कि जब ये जलियांवाला बाग में स्क्वायर हो गया तो इसके बाद एक कमेटी बैठाई गई थी। क्यों बैठाई गई थी? ताकि वो इंक्वायरी कर सके कि ये पूरा मामला क्या है। तो आपको उस कमीशन का, उस कमेटी का नाम बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। राइट आंसर होगा? बताइए। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हंटर कमीशन। साइमन कमीशन तो 1927 में आया था, है ना, मतलब बाद में आया था, जलियांवाला बाग के समय नहीं आया था। क्रिप्स मिशन काफ़ी बाद में आया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हंटर कमीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गांधी जी ने इस टाइटल को वापस किया था, कैसर-ए-हिंद, ये किस इंसिडेंट के बाद उन्होंने किया था? और दोस्तों, ये टाइटल उनको ब्रिटेन की तरफ से मिला था, वहाँ की जो क्राउन थे, क्राउन की तरफ से मिला था। जब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने एक वॉर में, बोअर वॉर हुआ था, नाम याद कर लीजिए, BOER, वहाँ पे एक बोअर वॉर हुआ था। तो इस वॉर में ब्रिटेन के तरफ से मतलब उनका सपोर्ट किया था गांधी जी ने, तो उस सपोर्ट के बदले में उनको एक टाइटल दिया गया था, कैसर-ए-हिंद। तो इस टाइटल को गांधी जी ने मतलब वापस कर दिया था। तो वो किस इंसिडेंट के बाद, उन्होंने घटना के बाद वापस किया था? चौरी चौरा इंसिडेंट, सिविल डिसोबीडियंस या जालियांवाला बाग में स्क्वायर? दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जालियांवाला बाग में स्क्वायर होने के बाद उन्होंने इस टाइटल को उन्होंने वापस दे दिया था। और किस वॉर के बाद इनको ये टाइटल दिया गया था? तो बोअर वॉर के दौरान दिया गया था और ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, SA, साउथ अफ्रीका में। तो आप ये भी याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड आपको बोअर वॉर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस टाइटल को गांधी जी ने जलियांवाला बाग जो घटना हुआ था उसके बाद इन्होंने वापस कर दिया था।
अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को एनर्जियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है किस साल में इस एक्ट को पास किया गया था, रॉलेट एक्ट को किस साल में पास किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1919, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किस वर्ष में हुआ था, आपको ईयर बताना है। और दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किस वर्ष में हुआ था, सिविल, मतलब जो ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो आपको ये टिप पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी टू यूपीएससी। तो आप किसी भी एग्जाम में इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था 1918 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1918 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह किस साल में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। तो दोस्तों ये भी हुआ था साल 1918 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1918 सही है, यानी कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह दोनों 1918 में हुए थे। सो आपको याद रखना है। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। अगला सवाल है कि जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ था तो उस समय भारत में वाइसराय कौन थे, आपको उस वाइसरॉय का नाम बताना है खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जो था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, देखिए मिंटो जो थे वो तो 1910 के आसपास थे, 1906 से लेकर 10 तक। लॉर्ड इरविन बाद में आए थे, है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तब थे ये, उससे थोड़ा पहले। और लॉर्ड कर्जन जो थे ये 1905 के करीब तक थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये आई थिंक 1916 से लेकर 21 तक रहे थे। ठीक है, 5 साल रहे थे, 1916 से 21। और उसी दौरान चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सब इन्हीं के समय हुआ था। यहाँ तक कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो भी इन्हीं के रहते हुए हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो रहा था तो उस वक्त भारत में वाइसरॉय कौन थे। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है आंसर लेकर। अगला सवाल है कि खेड़ा किस स्टेट में लोकेटेड है, यानी कि ये जो जगह है ये किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर झारखंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा होगा। एंड अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो टाइम पर और सबसे पहले मिल सके।